नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका जनपद हापुड़ से उपस्थित हूँ एक बार फिर आप सभी की सेवा में एक नई जानकारी के साथ। साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं कि नेट त्रैमासिक परीक्षा बेसिक के प्रत्येक विद्यालय में संचालित होनी है, जिसकी अलग अलग डेट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आई हुई हैं। साथियों, कक्षा 1 से 3 तक में और कक्षा 4 से 8 तक में इसके संचालन की प्रक्रिया अलग अलग है। आज की वीडियो में हम कक्षा 1 से 3 तक के लिए इस परीक्षा को कैसे संचालित कराना है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ये 6 स्टेप की प्रक्रिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कक्षा 1 से 3 तक के संचालन के लिए, इस टेस्ट के संचालन के लिए 6 स्टेप की प्रक्रिया को बताया गया है। एक एक करके हम देखेंगे प्रत्येक स्टेप को। पहला स्टेप है परीक्षा से 2 दिन पूर्व डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया हमें कंप्लीट करनी है। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, सरल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो हमें मिलेगा विभाग से, प्रत्येक विद्यालय के लिए अलग मिलेगा, उससे हर एक टीचर को, उस विद्यालय के हर एक टीचर को लॉगिन करना है उस पासवर्ड को यूज़ करके। और उसके उपरांत ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 5 स्क्रीन इस तरह से आएंगे, एक के बाद 1 2 3 4 5, 5वें स्क्रीन तक हमें इस तरह से पहुंचना है। इसी प्रक्रिया को इन्होंने डेटा डाउनलोडिंग का नाम दिया है। इस स्क्रीन पर हमें ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन करना है और उसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई देगा जिसमें कि हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। सेक्शन ए ही रहने वाला है और सब्जेक्ट इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्क्रीन आने वाला है। इसमें हर बच्चे के बारे में 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला उसका स्टूडेंट आईडी, दूसरा उसका नाम दिया गया है और तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है मार्क एज एब्सेंट। अगर बच्चा एब्सेंट है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और नहीं है तो हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहीं से हमें अपने बच्चों की स्टूडेंट आईडी की लिस्ट भी बनाकर तैयार रखनी है, जो कि ओएमआर शीट में भरनी है। यहाँ पर क्लास के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। क्लास, सेक्शन, एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम आईडी, एग्ज़ाम डिटेल्स, स्कैन स्टेटस, सेव स्टेटस, एब्सेंट स्टेटस। हम चेक करेंगे कि सही एब्सेंट स्टेटस है या नहीं, और यदि गलत है तो वापस बैक जाकर हम चेक करेंगे कि गलती से कोई एब्सेंट मार्क तो नहीं हो गया है। तक की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग डेटा का नाम दिया गया है। इससे आगे हमें तब काम करना है जब हमें ओएमआर शीट भरने के बाद हमें स्कैनिंग शुरू करनी है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व छात्र विवरण की सूची। इस अंतर्गत हमें क्या करना है, जब हम सरल ऐप को खोलेंगे तो उस ऐप में प्रत्येक बच्चे की प्रत्येक बच्चे की स्टूडेंट आईडी दी गई है, जिसको हमें ऐप से नोट करना है अपने रजिस्टर में, क्योंकि हमें ओएमआर शीट पर प्रत्येक बच्चे का स्टूडेंट आईडी 9 अंक का जो है उसे हमें लिखना है। इसलिए यह प्रक्रिया हमें पहले ही करनी है। अभी पिछले स्क्रीन में जो तीसरे नंबर का स्क्रीन दिखाया गया है वही ये स्क्रीन है। इसमें प्रत्येक स्टूडेंट को जहां हमें मार्क एज एब्सेंट करना है वहीं पर यह प्रक्रिया दी गई, वहीं पर यह प्रक्रिया करनी है। हमें हर स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी ये 9 अंक का नोट करना है। इसके पश्चात आता है स्टेप नंबर 3, जो कि हमें परीक्षा के दिन ही कराना है। इसमें कक्षा 1 से 3 तक के प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक बच्चे का आकलन स्वयं व्यक्तिगत रूप से करना है और प्रश्न पत्र पर सभी निर्देश दिए गए हैं, जिनको पढ़ते हुए, सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए इस परीक्षा को कराना है। प्रत्येक बच्चे को अपने पास बुलाकर उससे प्रश्न पूछने हैं और उसके आंसर अपने पास नोट करने हैं। स्टेप नंबर 4 में प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा के बच्चे के लिए ओएमआर शीट में उसकी सूचना भरनी है। अब ये ओएमआर शीट को किस तरह से भरना है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्लास 1 2 3 के लिए जो ओएमआर शीट आने वाली है उसका एक नमूना हमारे पास है, जो कि आप देख रहे हैं। ओएमआर शीट में हमें सिर्फ 4 चीज़ें भरनी है। सबसे पहले हमें स्टूडेंट आईडी भरनी है 9 अंक की। उसके बाद हमें कक्षा और सेक्शन भरना है।
जो कि ऊपर दिया गया है। और उसके बाद हमें तीसरे नंबर पर प्रश्न पत्र का सेट भरना है। जो भी उसमें अंकित होगा वही इसमें भी अंकित करना है, प्रश्न पत्र सेट। चौथी चीज़, हमें ये जो हर प्रश्न के आगे गोले दिए गए हैं ये भरने हैं। गोले किस तरह से भरने हैं? यदि बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो गोले को भरना है, और अगर नहीं दिया है तो उसे खाली छोड़ देना है। इसके अलावा ओएमआर शीट पर और कहीं कुछ भी अंकित नहीं करना है। सिर्फ इतनी ही 4 चीज़ों को ही हमें यहाँ भरना है। ओएमआर शीट भरते समय हमें सिर्फ काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। अब हमें सरल ऐप के द्वारा ये जो हमने ओएमआर शीट तैयार करी है, इसी को हमें स्कैन करने का काम शुरू करना है। तो आइए देखते हैं क्या। इस स्क्रीन पर जाकर हमें यहाँ नीचे कंटिन्यू स्कैन लिखा है, इस पर क्लिक करना है तो हमारी स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्कैन करते समय हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना है, जैसे कि हमें ओएमआर शीट को एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। मोबाइल को ओएमआर शीट के ऊपर 90 डिग्री एंगल पर रखना है और तब उसे स्कैन करना है। ओएमआर शीट के चारों तरफ ब्लैक डॉट्स बनाए हुए हैं, वो डॉट्स स्कैनिंग के अंदर आने चाहिए। स्कैनिंग करते समय पेपर मुड़ा हुआ ना हो और उस जगह पर ओएमआर शीट के अलावा और कुछ भी ना हो। इस प्रकार से हमें स्कैनिंग करनी है। जैसे जैसे हम स्कैन करते जाएंगे शीट्स, यहाँ से सेव स्टेटस जहाँ पर देख रहे हैं आप लिखा हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ़ शीट्स का यहाँ पर नंबर आता जाएगा। क्लास 1 to 3 में हमें 4 शीट से ज़्यादा स्कैन नहीं करनी होगी एक क्लास के लिए। ऑलमोस्ट तो हमें 4 शीट के बाद हमें सेव ऑल स्कैन करना है, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें बैक जाना है और नेक्स्ट क्लास को सेलेक्ट करना है, और इसी तरह से इसी प्रोसेस को करना है। यही छठा स्टेप है सेव ऑल स्कैन का। इसके बाद हमारी ओएमआर शीट्स सेव हो जाएंगी, डेटा हमारा पहुंच जाएगा लखनऊ। इस तरह से हमें इस प्रोसेस को करना है, और बहुत ही साधारण सी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। एक एक स्टेप आपको ध्यान से करना है। आशा करती हूँ नेट का एग्ज़ाम सभी का सफलता से संचालित होगा।